नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक काफ़ी अहम हालिया आदेश के बारे में। जी, ये आदेश उन कैदियों की रिहाई से जुड़ा है जिन्होंने अपनी सजा मतलब पूरी काट ली है। हाँ, और ये फैसला इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीधा सीधा जुड़ा है हमारे मौलिक अधिकार से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। बिल्कुल। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये 13 अगस्त 2025 के सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले और जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उन पर आधारित है। जी। हमारा मकसद क्या है? हम इस आदेश के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे जो एक खास केस है, सुखदेव यादव का मामला, हाँ, उसको जानेंगे। जानना जरूरी है। और ये भी देखेंगे कि इस फैसले का मतलब बड़े पैमाने पर क्या असर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो हुआ क्या, 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सीधा निर्देश दिया। हाँ, एक स्पष्ट निर्देश। करो जिनकी सजा पूरी हो गई है और अगर वो किसी दूसरे केस में वांटेड नहीं है तो उन्हें फौरन तुरंत रिहा करो। बिल्कुल, डिले नहीं होना चाहिए। और इस पूरे मामले की जड़ में, जैसा हमने कहा, सुखदेव यादव नाम के एक व्यक्ति की याचिका थी। जी, सुखदेव यादव। यादव को 2002 के वो जो चर्चित नीतीश खटारा हत्याकांड था उसमें दोषी पाया गया था। हाँ, काफी हाई प्रोफाइल केस था वो। उन्हें सजा मिली थी 20 साल की और ये एक तय सजा थी, मतलब फिक्स टर्म। इसमें ये भी साफ था कि कोई छूट, वो जो रिमिशन होता है ना, हाँ, सजा माफी, हाँ, वो नहीं मिलेगी। और उनकी ये 20 साल की सजा 9 मार्च 2025 को पूरी हो गई। और यहीं पर सारा पेंच था। कोर्ट ने ये पाया कि 9 मार्च 2025 के बाद जिस दिन सजा पूरी हुई, उसके बाद यादव को जेल में रखना गैर कानूनी था, अवैध था। अच्छा, गैर कानूनी क्यों? क्योंकि उनकी सजा एक निश्चित अवधि की थी, फिक्स टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि सजा पूरी होते ही उनकी रिहाई अपने आप हो जानी चाहिए थी। उन्हें अलग से कोई रिमिशन या छूट के लिए अर्जी देने की जरूरत ही नहीं थी। ओ, तो निश्चित अवधि का मतलब ही यही था कि तारीख पूरी तो रिहाई पक्की, कोई और बीच की प्रक्रिया नहीं। बिल्कुल, यही कोर्ट का तर्क था और इसी आधार पर अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी, कोर्ट ने साफ कहा कि जब किसी की तय सजा पूरी हो गई है तो उसे एक दिन भी ज्यादा जेल में रखना इस मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है, एक दिन भी नहीं। ये तो बहुत गंभीर बात है कि कोई अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल में रह सकता है। तो क्या ये सिर्फ एक अकेला मामला था सुखदेव यादव का, या ये किसी बड़ी सिस्टम की गड़बड़ी की तरफ इशारा है? नहीं, यही तो खास बात है इस आदेश की। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है। कोर्ट ने भी माना कि ये एक प्रणालीगत मुद्दा है, एक सिस्टेमिक इशू है। सिस्टमैटिक इशू कैसे? होता यह है कि कई बार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं हो पाते। कारण? कभी कभी नियमों की गलत व्याख्या हो जाती है। अच्छा। या फिर प्रशासनिक देरी, फाइलों का इधर उधर होना या वक्त पर कार्रवाई न होना। तो ये दिखाता है कि कानून में जो लिखा है और जमीन पर जो हो रहा है उसमें कभी कभी फासला आ जाता है। समझ गया। तो ये फासला मिटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोर्ट ने क्या कदम उठाने को कहा है? देखिए, कोर्ट ने सिर्फ यादव की रिहाई का आदेश नहीं दिया, उन्होंने इसको व्यापक स्तर पर देखा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो गृह सचिव हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके यहाँ ऐसा कोई और कैदी न हो जो अपनी सजा पूरी कर चुका है और फिर भी जेल में है। यानी सबको चेक करना होगा। हाँ, सबको। और साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, हाँ, उन्हें कहा गया है कि वो राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करें, तालमेल बिठाएं, ताकि भविष्य में ऐसी गैर कानूनी हिरासतें ना हो, उन्हें रोका जा सके। नालसा का रोल यहाँ अहम लगता है। वो शायद निगरानी और मदद दोनों करेंगे। बिल्कुल, नालसा का काम ही कानूनी सहायता और जागरूकता फैलाना है, तो वो इसमें मदद कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? मूल बात क्या है? मूल बात, या कह लीजिए मुख्य सीख, ये है कि भाई सजा पूरी होते ही रिहाई एक अधिकार है, ये कोई रियायत या मेहरबानी नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और ये सुनिश्चित करना पूरी न्याय व्यवस्था की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 21 सर्वोपरि है और ये फैसला प्रशासनिक स्पष्टता और समय पर एक्शन लेने की अहमियत पर भी जोर देता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। पहला तो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये भविष्य में अदालतों द्वारा निश्चित अवधि की सजा देने के तरीकों को प्रभावित करेगा? क्या जज अब ऐसी सजा देते हुए ज्यादा सतर्क रहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है
कि जो कैदी अपनी पूरी सजा काटकर बाहर आ रहे हैं, समाज में उनके पुनर्वास के लिए, उन्हें दोबारा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? सिर्फ रिहाई काफी नहीं है ना? बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है।